ये है चिंटू, 10th क्लास में पढ़ता है। आज हम इसका करियर डिसाइड करेंगे। बड़ा होके चिंटू क्या बनेगा? इतना पैसा लग रहा है इसकी पढ़ाई में, इतना इन्वेस्टमेंट किया इसके माँ बाप ने। बड़ा होके किस प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है? डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर या आर्टिस्ट? किस में ज़्यादा इसको पैसा मिलेगा? कहाँ ज़्यादा कमा पाएगा ये? तो चिंटू, देखना ये है कि तुम्हारी लाइफ फ्यूचर में अच्छे से सेटल हो जाए, तुम बहुत सारा पैसा कमा सको। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहाँ पे तुम बहुत पैसा कमा पाओगे और अच्छे से लाइफ में सेटल हो जाओगे? आर्टिस्ट, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये वो तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इंजीनियर, फिक्स नौकरी, ज़्यादा पैसा। डॉक्टर तो बस कमाते ही जाओ। म्यूजिशियन, बहुत रिस्क है। माना कि चिंटू तुम्हें म्यूज़िक पसंद है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। टीचर तो ज़्यादा कमाते नहीं हैं। लॉयर में कुछ इनकम हो सकती है, और राइटर में भी वही रिस्क तो रहेगा। कब कमाओगे? समाज सेवा, सोशल वर्क, उसमें कहाँ पैसा मिलना है? तो चिंटू का करियर हम डिसाइड कर रहे हैं ये पता लगा के कि वो किस प्रोफेशन में जाएगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा। ऐसा ही तो हम अधिकतर करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि बड़ा होके ये डॉक्टर बनेगा, मेरी लड़की तो इंजीनियर बनेगी। और हम ये सब सोचते हैं किस लिए? कि वहाँ जाके वो बन के बच्चा कितना पैसा कमाएगा। ये हर बच्चे की समस्या है, हर माँ बाप की समस्या है कि करियर कैसे चूज़ करें। बड़ा होके बच्चा क्या बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल में, कॉलेज में। अभी मेरे पास ही एक केस आया है, 12th का बच्चा है, कोटा में रहता है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन थोड़े दिनों से मोशनलेस हो गया, लाइफ में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसका। ना वो पढ़ना चाहता है, ना वो कुछ करना चाहता है, ऐसे ही बैठा रहता है। पेरेंट्स को बहुत चिंता है कि हमारा बेटा को क्या हो गया, वो क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा, सडनली इंटरेस्ट कैसे लूज हो गया पढ़ाई में। उसके काउंसलिंग सेशंस में मालूम चला कि उसका एप्टीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी तो कुछ और है। वो तो कुछ और करना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, इंजीनियर नहीं बनना चाहता। तो कई बार बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऐसे करियर के लिए जिसके लिए वो बने ही नहीं है। क्या आपको मालूम है, एक स्टडी शो करती है कि 71% बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस और एकेडमिक प्रेशर की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अरे हमारे देश में 2,500 बच्चे तो इसी कारण सुसाइड कमिट कर लेते हैं। कितना शॉकिंग है ये, कितना दुखदाई है ये। हर स्टूडेंट के पास एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, कुछ अंदर की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एक पर्सनालिटी होती है जिसका हमको पता लगाना होता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे? सिंपल साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा, जो होते हैं करियर काउंसलिंग में। करियर काउंसलिंग में कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट लिए जाते हैं जिनसे पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, बच्चे की कैपेबिलिटीज़, बच्चे का इंटेलिजेंस, ये सब कुछ मालूम चलता है। और उसके बेसिस पे एक करेक्ट प्रोफेशन, करेक्ट करियर चूज़ किया जा सकता है। तो व्हाई नॉट गो फॉर इट? हमें लगता है कि बस कुछ ही प्रोफेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आर्टिस्ट, बस यही गिनती चुनती के प्रोफेशंस हैं। हमें करेक्ट चॉइसेस कई बार समझ में नहीं आते हैं। लाखों प्रोफेशंस हैं, लाखों करियर्स हैं जिसमें कि हम चूज़ कर सकते हैं, और वो भी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि करियर काउंसलिंग करवाई जाए, ठीक से पता लगाया जाए क्या कर सकते हैं, जिससे कि टाइम का, पैसे का,
एनर्जी का सही इस्तेमाल हो सके। मैं मिसेस श्वेता सिंह हूँ। मैं एक साइको स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, करियर चूज़ करने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू।